ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश की यात्रा पर चलने के लिए पेटी बंद होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। यूपी की यात्रा, सब लोग अपनी पेटियां टाइट कर लें। आज हम लोग यूपी का, उत्तर प्रदेश का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? ओके। आइए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो जरूरी बातें मुझे करनी चाहिए और जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, उनमें सबसे पहली बात है रेफरल कोड के संबंध में। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारा कोर्स परचेज करना चाहता है यूपीएससी या फिर एसएससी में, तो भैया बात ऐसी है कि अंकित 10 रेफरल कोड लगाने से 10% का डिस्काउंट, साथ में पढ़ा रहे सभी एडुकेटर्स की क्लास, साथ में पीडीएफ और जो भी क्लासेस निकली हैं वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जब तक सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक देख पाओगे। रेफरल कोड से 10% डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि अगले घंटे यानी कि सुबह 10 बजे आपका एक टेस्ट है, जिसमें आप लोग मेरे साथ में जो अपन वीकली करंट अफेयर पढ़ते हैं सुबह 7 से लेकर के 8 के बीच में, उस करंट अफेयर क्लास का रिवीजन होगा। इसके बाद में 11 बजे आज आप लोग एक कॉम्बैट टेस्ट है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को क्लास के अंत में दे दूंगा, तब जाकर के आप उसमें रजिस्टर कर लीजिएगा। आइए साथियों, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, और जो महत्वपूर्ण है वो आपसे डिस्कस करते हैं। देखते हैं कितना याद रहा आप। ठीक है, एक बार जल्दी से क्रॉस चेक करते हैं कितना याद रहा। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर हम तैयार हैं। कितना याद रहा? डन। चलिए लीजिए सर जी, हम शुरू करते हैं। बताइए साथियों, सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी करते चलिए। उत्तर प्रदेश की स्थापना फटाफट कमेंट बॉक्स में देते चलिए, तारीख के साथ चलिए। 24 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? पेड़ कौन सा है? पेड़। राज्य वृक्ष बताएं। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक का है। उत्तर प्रदेश का जो पुष्प है वो कौन सा है? अशोक हो गया, ठीक है। इसके बाद में पुष्प कौन सा हो गया? पलाश हो गया, पलाश। बहुत बढ़िया। अच्छा, नंबर नेक्स्ट बताइए, वो कौन सी नदी है जो कि दिल्ली को सॉरी क्या बोलते हैं, यमुना नदी किन दो के बीच बॉर्डर बनाती है? उल्टा पूछ लिया। यमुना नदी किन दो राज्यों के बीच बॉर्डर बनाती है? हरियाणा एंड यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बताइए मेरे प्यारे साथियों, आपको सवाल का आंसर देना है। उत्तर प्रदेश के साथ में नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश के कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं? 7। बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसके अलावा बताइए वो कौन सा जिला है जो कि 3 राज्यों से बॉर्डर बनाता है? वो कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ में बॉर्डर बनाता है? सहारनपुर। सहारनपुर। वो 3 राज्य हैं, उनमें से एक राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा 2 राज्य बताइए, बाकी कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, और कौन सा है? उत्तराखंड के अलावा कौन सा है? हरियाणा है। बहुत बढ़िया। एक जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है, नाम बताइए। सोनभद्र। सोनभद्र। हाँ भाई, 4 राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। 4 राज्यों में एक राज्य बिहार है। इसके अलावा बताइए और कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और कौन सा है? झारखंड है। और कौन सा है? एमपी है। बहुत बढ़िया। एक राज्य है, एक जिला है जो कि पूरी तरह से एमपी से घिरा हुआ है, केवल एक तरफ यूपी के एक जिले से जुड़ा है, नाम बताइए। ललितपुर। ललितपुर। क्षेत्रफल के लिहाज से यूपी के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से खीरी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, यूपी के अंदर कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं? संभाग बताइए 18, जिले बताइए 75। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राजस्थान के साथ कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं?
राजस्थान के साथ कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं? 2 जिले। मथुरा, तो दूसरा कौन सा है? एक मथुरा है, दूसरे का नाम बताइए। आगरा है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, झारखंड के साथ कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं? झारखंड के साथ एक, कौन सा है उसका नाम? वही सोनभद्र, ठीक है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के साथ भी, ठीक है। चलिए, बिहार के साथ कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं? बिहार के साथ 7, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, एमपी के साथ कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं? एमपी के साथ 11 जिले एमपी के साथ। दिल्ली के साथ कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं? दिल्ली के साथ 2 जिले। यूपी में कितने, यूपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है? यहां से सुन के आंसर देना, जल्दबाजी में मत करना। राज्य पूछा गया, 8 राज्यों के साथ। कितनी यूनियन टेरिटरी? 1 यूनियन टेरिटरी। कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर? 1 देश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर। अच्छा, जल्दी से बताइए, यहां पर एक तराई क्षेत्र पाया जाता है, तराई क्षेत्र। वो तराई क्षेत्र कौन से जिले से शुरू होकर कौन से जिले तक जाता है? कहां से शुरू होता है? सहारनपुर से। अशोक का आंसर सबसे पहले आया, सहारनपुर से शुरू होकर के कहां तक जाता है? वेरी गुड, अशोक का ही शायद दूसरी बार भी आंसर सही आया है। नहीं, नेहा गलत है, गाजियाबाद नहीं है बेटा, ये दीपक का आंसर है, सहारनपुर से कुशीनगर तक। बहुत ही बढ़िया बेटा, शाबाश। हाँ जी, उम्मीद है आप सभी साथियों को ये चीज। अच्छा, उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया? भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। उसमें जो दक्कन की पठार की तरफ जो क्षेत्र हैं, उन पठारों का नाम बताइए। उनमें दक्कन के पठारों की तरफ जो क्षेत्र है, जी हां, बुंदेलखंड और बघेलखंड। एक बार थम्स अप कर लीजिए, आपने लगभग जो है वो 15 से 20 इंफॉर्मेशन एकदम सुबह सुबह रिकॉल कर ली है। और मुझे यकीन है, मैंने आपको कंटेंट भी नहीं दिया था ताकि आप रिवाइज करके आते, और आपने खुद से खुद को याद दिला दिया और आपको सारा की सारा याद है। माइनर से माइनर, मुश्किल से मुश्किल अगर मैं लगती है तो मुझे 1-2 इंफॉर्मेशन होगी जो आप मिस किए होंगे। क्लियर? डन? चलिए, राजस्थान का रिवीजन करें। अगर आप चाहें तो थम्स अप कर दीजिए सभी लोग फटाफट। राजस्थान का रिवीजन को तैयार? बहुत बढ़िया, बताइए साथियों, राजस्थान का रिवीजन बोलिए फटाफट। हाँ भाई, राजस्थान के कितने जिले? अब हालांकि डायरेक्ट बड़ा सवाल हो जाएगा, थोड़ा टफ सवाल हो जाएगा, फिर से चलते हैं, थोड़ा आराम आराम से चलते हैं। वो कौन सी नदी है जो कि शिमला के पास कालका से निकलती है? राजस्थान में बहने वाली वो कौन सी नदी है शिमला के पास कालका से निकलती है और राजस्थान में आती है? घग्गर, शाबाश। घग्गर नदी कहां जाके विलुप्त होती है? मैंने बोला था, लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर याद रह गया हो तो बताएं। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, अगर याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। हाँ जी, इसी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता की एक जगह बनी हुई है, मतलब एक प्रमुख वो है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान, कालीबंगा। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अच्छा, राजस्थान का क्या बॉर्डर पंजाब से साझा होता है? राजस्थान का बॉर्डर क्या पंजाब से साझा होता है? यस, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की एक नदी है जो कि आधे रास्ते में खारी हो जाती है, नाम बताएं। राजस्थान की एक नदी है जो आधे रास्ते चल के खारी हो जाती है, लूणी नदी। हाँ जी, ये लूणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है? ये लूणी नदी बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में कहां गिरती है? फंस गए। ये इनलैंड रिवर है, कच्छ, रण ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाती है। रण ऑफ कच्छ में मतलब मैदान में जाके गायब हो जाती है। इनलैंड रिवर, ये कहीं भी नहीं गिरती है, मतलब जमीन में ही लुप्त हो जाती है, क्योंकि दलदल में जाके गायब हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा आप मिस कर गए, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, वो कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, चंबल नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है? हालांकि मतलब याद रह गया हो, ये मुश्किल है क्योंकि ये लिखा नहीं था कहीं भी उस पे।
बहुत बढ़िया। जाना पाओ की पहाड़ी से, जाना पाओ की पहाड़ी से, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक नदी है, दो नदियां हैं जो एक ही जगह के साथ मतलब एक ही जिले के आसपास से ओरिजिन हो रही हैं, जिनमें से एक तो चंबल की सहायक बन जाती है और दूसरी गुजरात चली जाती है। दोनों का नाम बताएं। बनास एंड साबरमती। याद आ गया? बनास और साबरमती याद आ गया? हाँ भाई, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, बताएं। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां पर मतलब हाल ही में तेल के भंडार पाए गए हैं? जहां पर तेल के भंडार पाए गए हैं? बाड़मेर। अच्छा बताइए, राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें चांदी के सबसे ज्यादा, भारत में चांदी की सबसे ज्यादा मतलब खाने पाई जाती हैं? उदयपुर। उस माइन का नाम याद है? जेवर। जेवर से याद रख सकते, जावर और जेवर याद कर सकते। जावर की खान है वैसे वो, लोग इसको जेवर की खान के नाम से याद रखते हैं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, राजस्थान में सबसे ज्यादा मार्बल किसी एक जगह से निकलता है, उस जगह का नाम बताएंगे? मकराना, नागौर जिले में मकराना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। बताइए, राजस्थान में देखिए, मैं एक्चुअली क्या है, राजस्थान ज्यादा सवाल गहराई से पूछ लूंगा तो मुझे डर है कि मैं राजस्थान का ज्यादा ना पूछ लिया। हाँ जी, हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में चर्चा की थी। आपको मुझे बताना है कि जहां मैं रहता हूं वो अरावली के पूर्व में है या पश्चिम में है? मैं अलवर में रहता हूं, ये अरावली के पूर्व में है या पश्चिम में है? ईस्ट में है। चलिए, मतलब लोकेशंस के हिसाब से आपको चीजें ध्यान है, ठीक है। और हाँ भाई, राजस्थान में दो रामसर साइट थी, मैंने आपको बताई थी क्योंकि दो ही थी और उनमें से एक काफी ज्यादा चर्चा में थी। एक का नाम सांभर है और एक का नाम केवलादेव है। बहुत बढ़िया। मुझे खुद को सवाल ध्यान करने पड़ रहे हैं कि मैंने कौन सी चीज आपको पढ़ाई है और कौन सी नहीं पढ़ाई है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में कितने कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो हमने लिखित में दिया है आपको? 67 प्रकार के। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा। राजस्थान कितने राज्यों से बॉर्डर बनाता है? उनमें से आप यस और नो में करते चलिएगा, बताते चलिए। क्या पंजाब से बॉर्डर बनाता है? यस और नो में करते चलिएगा। हाँ, संख्या भी लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। पंजाब से यस, हरियाणा से, हरियाणा से यस, उत्तर प्रदेश से यस, मध्य प्रदेश से यस, गुजरात से यस, पाकिस्तान से यस। तो 5 राज्य और एक इंटरनेशनल सीमा बनाता है राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर? चलिए, ये आपने कुछ बेसिक बातें थी जो पढ़ी थी, आगे चलते हैं। कभी इसके ऊपर फिर एक टेस्ट भी ले लेंगे। आज करते हैं इससे आगे की अब शुरुआत। हाँ भाई, आपको ये भी चीजें याद रह गई हैं और पिछली भी याद रह गई हैं। हमने सबसे कम अगर पढ़ाया है तो राजस्थान पढ़ाया है, और वो इसलिए सबसे कम पढ़ाया है क्योंकि उससे कहीं आपके मन में ये व्यवहार ना आ जाए कि सर अपने क्षेत्र को तो इतना पढ़ा रहे हैं, बाकियों को पढ़ाएंगे कि नहीं। हम वापस राजस्थान पे आएंगे जब सबका अपना एक हाइट सेट कर देंगे, तो हम आपको वापस राजस्थान के दर्शन पर लेकर के आएंगे। ठीक है, ये हम सारा पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें करा चुके हैं। यहां तक हो चुका है, कहां तक हो चुका है देख लेते हैं। यहां तक हो चुका था कल तक, है ना? हाँ जी, अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों राजस्थान, यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से पहले मैं आप लोगों को मेजर रिवर्स यहाँ की करा देना चाहता हूँ, और मेजर रिवर्स को हम एक बार के लिए याद कर लेंगे सभी लोग मिलकर के। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट नदियां हैं उन्हें हम याद करने वाले हैं एक एक करके। चलिए, ये सारी की सारी नदियों के बारे में जानकारी एक ही जगह पर दे दी गई है। आइए, ये लीजिए साथियों, सबसे पहली चीजें जो हम याद करने वाले हैं वो है यहाँ की नदियां। प्रमुख नदियों के अंदर आपके सामने 9 नदियां यहाँ पर दी गई हैं, और उत्तर प्रदेश की प्रमुख 9 नदियों में से अधिकांश तो मतलब नेशनल लेवल पे भी काम की रहती हैं, इसलिए हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, एक बार के लिए हम इस थोड़ा डिटेल वाले पेज पर चल लेते हैं। बताइए साथियों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में नाम लिया जा रहा है गंगा नदी का। एक बार के लिए जल्दी जल्दी देखते चलते हैं। मतलब जितनी भी नदियां हमारे पास डिटेल में उपस्थित हैं एक बार याद कर लेते हैं। गंगा नदी सबको मालूम है,
केदारनाथ घाटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से निकलती है, वगैरह वगैरह। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। केवल इतना याद रख लो, हमने तो गंगा के बारे में सारा की सारा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, गोप्रयाग, सारी की सारी प्रयाग याद किए हुए हैं। ठीक है, गंगा नदी के बारे में मालूम है, उत्तराखंड से निकल करके आती है, बस इतना सा याद रख लो। आगे चलते हुए अब और नदियों के बारे में भी देखें तो यमुना नदी के बारे में कहा गया है, बंदरपूछ के पश्चिम में जमुनोत्री नामक स्थान से, उसको गंगोत्री से ओरिजिन मानते हैं और इसको कहां से मानते हैं, जमुनोत्री से ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, इनमें याद रखने का जो सवाल है कई बार गंगा के बारे में, वो ये पूछ लिया जाता है गंगा कितने राज्यों से बह रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, इन 4 राज्यों में से होकर के ये नदी बह रही है। आई डाउट कि ये नदी जो है ये झारखंड से बहती है। हाँ भाई, एक बार के लिए कोई बताएगा मुझे, झारखंड से भी बहती है? मुझे ऐसा लगता है। यस और नो? मुझे एक्चुअली क्या है कि कई जगह इसके मतलब प्रमाण जो हैं वो थोड़े से, यस और नो कंफर्म कर दीजिए थोड़ा सा, आई डाउट यार। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप चेक ही कर देता हूं, क्योंकि ये ऐसा डाउट ना हो जाए जिसकी वजह से आपका कोई सवाल गलत हो। देखिए, नेट पर जो उपस्थित जानकारी है जिसमें कि नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा है, उसमें झारखंड का नाम है। ठीक है, अब नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के अंदर ये मतलब रिवर गंगा जो इसमें लिखा हुआ है बकायदा कि झारखंड का नाम भी है, तो झारखंड हमें लेना पड़ेगा साहब से। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है या गलत है मुझे नहीं पता, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के अंदर लिखा हुआ है। अब ये सवाल थोड़ा सा वैसा सवाल हो जाएगा जिसका कि जवाब देना जो है मेरे लिए भारी हो जाएगा, क्योंकि इस बात को लेकर के बहुत बार अब वो लोग जो झारखंड वाले हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। झारखंड है, मतलब एज पर माई नॉलेज। हाँ भाई, कोई और जानकारी देना चाहे? भाई मैंने 3-4 जगह क्रॉस चेक कर लिया है, झारखंड है। ठीक है, हाँ जी, तो याद रख लीजिएगा सर जी, झारखंड के साथ में बहती है साहब। ठीक है, तो एक चीज तो हमने यहीं पर कंफर्म कर ली, बिहार के साथ साथ झारखंड। ठीक है, सभी लोग इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा अब यहां से आगे, क्योंकि बहुत सारी जगह झारखंड को कटा दिया जाता है। अब मैंने 3-4 जगह क्रॉस चेक कर ली है, तो झारखंड में से यमुना नदी बह रही है। और अगर हम मैप में से देखें, 1 मिनट रुक जाइए, गंगेज, ठीक है, ये यूपी हो गया। ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे से निकल जाती है ये। अब वो बॉर्डर को ये कंसीडर करते हैं कि नहीं। अब देखिए, ये गंगा जा रही, ये बिहार रहा। अब गंगा को बिहार में, भाई देखिए सब जगह झारखंड लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी बता भी रहे हैं कि साहबगंज से निकलती है। ठीक है, होती है ना। चलो, तो हम इसको याद कर ले रहे हैं कि गंगा जो है वो झारखंड के साहबगंज से होती हुई निकल रही है। ठीक है, चलिए आइए, इसके बाद चल रहे हैं साथियों हम उत्तर प्रदेश के साथ में। हाँ जी, मैंने गूगल कर लिया है जानकारी। ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर पे बहके निकल रही है, पर जा रही है साहबगंज जिले से। ठीक है, झारखंड से। प्रमुख प्रदेश अब यमुना के अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से होकर के निकल रही है। ये 3 राज्यों को याद कर लो अभी से ही, है ना। तो दिल्ली हमने याद कर लिया, उत्तराखंड तो ऑलरेडी पता था, और उत्तर प्रदेश, 3 जगह से होकर के ये बह रही है। ठीक है, अब बड़ा बात यह है कि अब इसको हरियाणा कंसीडर करें या नहीं। क्यों? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बना रहा है ये, हरियाणा के साथ इसका क्या हो रहा है, बॉर्डर बना रहा है। अब यार ये जो फैक्ट है ना, कौन कौन से राज्य में से बह रही है, ये फैक्ट को लेकर के हमको थोड़ा सा डिबेट ही करना पड़ेगा। क्या किया जाए, इसका समाधान क्या किया जाए, क्योंकि हम खुद ही पढ़ाए हैं आपको अभी कि ये हरियाणा के साथ में बॉर्डर बनाती है। मामला फंसता हुआ दिख रहा है सर ये तो, हाँ? नदियों के मामले में मामला जो है, मामला फंसेगा। रुकिए सर, मैं इस नदियों का जो है ना एकदम कंफर्म करके जो एकदम एक्यूरेट जो पॉइंट होगा वही ला के दूंगा, क्योंकि इस तरह की क्या है कि टीम ने इधर उधर से मामला कलेक्ट करके दे तो दिया है आपको, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हो गई अगर, तो फिर खामखा मतलब समय भी खराब होकर मतलब नहीं निकलेगा। नदियों को छोड़िए, इसका एक्यूरेट फिगर एंड फाइट हम 9 नदियां हैं वो याद कर लेते हैं। ठीक है ना, और कौन से राज्यों में से बह रही हैं उनको हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, बच्चों ने बेचारों ने फोटो भी अटैच कर करके भेज दी है। प्रकाश गाडरी,
बेटा मैप तो मेरे पास भी काफी सारे रखे हुए हैं, बट द पॉइंट इज ऐसा नहीं है ना, क्योंकि कंटेंट भी जो बनाया है वो किसी ना किसी मैप में से ही बनाया हुआ है, बट मैप्स ऑन इंडिया का जो होता है ना वो सबसे ज्यादा सही माना जाता है। मैप्स तो मेरे सामने भी सारे के सारे रखे हुए हैं, तो अभी हम जो वहां से निकल करके आएगा ना गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से जो आएगा उसी को कहेंगे। अभी रहने दीजिए, मैं ऑफिशियली जो निकल के आएगा वही बताऊंगा, क्योंकि दाएं बाएं थोड़ी सी भी जानकारी हो गई तो खामखा आपका एक सवाल गलत हो जाएगा, है ना। तो रहने दीजिए, करवाएंगे। देखिए यमुनानगर तो यमुना के अंदर ही फंसा हुआ है, छोड़ेगा। हाँ जी, मिनरल्स याद कर लेते हैं, मिनरल्स, लोक नृत्य वगैरह हम याद कर लेते हैं। आइए साथियों, मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 9 जिले जो हैं वो मुख्य रूप से मिनरल्स के लिए यूपी में जाने जाते हैं। आगरा, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, कालीन भैया वाला, ठीक है, महोबा और सोनभद्र। क्लियर। आइए तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर मैं अभी बलिया डिस्ट्रिक्ट में हूं, यही नदी का किनारा है, यूपी पुलिस में हूं और मैं अभी बलिया में पोस्टेड हूं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। और ये तो बिल्कुल गंगा नदी के किनारे ही बैठ करके क्लास पढ़ रही हैं ये बात भी बिल्कुल सही है, और यूपी पुलिस में है आप, चलिए ये भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो साहब बात ये है कि 9 प्रमुख जिले हैं जहां पर माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से चूना पत्थर, मैग्नासाइट, तांबा और जिप्सम जैसे खनिज पाए जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में खनिज का कम पाया जाना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश असल में किसी पठार और प्लेट्यू के संपर्क में आ ही नहीं रहा। अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो यहां पर ये जो क्षेत्र लिखे हुए हैं, कौन से, ललितपुर लिखा हुआ है, झांसी लिखा हुआ है, चित्रकूट लिखा हुआ है, ये सामान्यतः वो जिले हैं, सोनभद्र लिखा हुआ है, जो प्लेट्यू के किनारे फंस गए हैं। कौन से प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड और दक्कन प्लेट्यू, ये उनके नजदीक आ गए हैं, इसलिए यहां कुछ मिल रहा है। अदरवाइज यूपी में मिनरल्स कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यूपी तो साफ धान का कटोरा है। धान का कटोरा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग साफ है सर जी, क्योंकि यहां पर असल में जो यूपी का जो भी सामान है वो तो नदी की एलुवियल मिट्टी के कारण बना है ना। नदी जो अपने साथ मिट्टी बहा करके लाई थी उसके कारण बना है पूरा यूपी का मैदानी क्षेत्र, और उस मैदानी क्षेत्र में जो है वो कृषि होती है सबसे ज्यादा। तो हमारा तो जितना भी अनाज की पैदावार है और जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही पैदा होते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथी, बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है वहां की, ठीक है, फर्टाइल लैंड पे खेती भी बहुत अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश में 1955 भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। इससे लेना देना आपको नहीं होना चाहिए। जिलों के हिसाब से अगर हम बात करें तो चलिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। हाँ जी, हीरा पाया जा रहा है बांदा और मिर्जापुर में। मिर्जापुर तो हमें याद रह जाएगा, है ना, और मिर्जापुर हमें इसलिए भी याद रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे कालीन बनती हुई देखी है। चलिए फिर भी हम याद कर लेते हैं कि हीरा जो है वो बांदा और मिर्जापुर में पाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि सर बायस ना होइए राजस्थान को लेकर ना भैया, हम राजस्थान को लेकर कतई बायस नहीं, हम खुद प्लेट्यू पर बैठे हुए हैं ना। हमारे यहाँ अरावली पर्वत है, हमारे यहाँ पर जो मेवाड़ का पठार है, प्लेट्यू वाले जो क्षेत्र हैं वहां तो मिनरल्स पाए जाएंगे। अभी तो चलो थोड़ा नीचे निकलेंगे, जब अपन झारखंड चलेंगे, बिहार चलेंगे, इवन बिहार में भी कम है, झारखंड जब चलेंगे, छत्तीसगढ़ चलेंगे, जो प्लेट्यू पर है वहां तो चीजें मिलनी है। हाँ जी, इसके अलावा सोना मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है साहब जी? सोनभद्र में सोना मिल रहा है। तो पहली चीज तो हम यही याद कर लें, सोनभद्र में मिल रहा है, ठीक है ना। शारदा और रामगंगा की जो रेत है, रेत यानी मिट्टी जो है, उसमें सोना मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा चीज क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम मिल रहा है ललितपुर में। ललितपुर कहां है ये अब समझ में आ गया हम लोगों को कहां है, क्लियर। चलिए, तो शारदा और रामगंगा की रेत में मिल रहा है सोना, हीरा मिल रहा है बांदा और मिर्जापुर में, ठीक है। चूना पत्थर कहां मिल रहा है? अगेन मिर्जापुर, आप केवल जिला याद करिए, ठीक है। मिर्जापुर में चूना पत्थर और सोनभद्र में। तो अगेन आप एक चीज देखें, सोनभद्र कौन सा जिला है? सोनभद्र वही जिला है जो एक तरफ बिहार से जुड़ा हुआ है, झारखंड से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, एमपी से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच के देखिए, ये पूरा की पूरा वो वाला क्षेत्र है जिसे आप मतलब उसमें ले जाते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में ले जाते हैं, है ना। तो एक प्रकार से ये वो क्षेत्र है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ से कनेक्टेड है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों यहां पर मिल रहा है। दद्दा त्यागी थे ना यहां से, सोनभद्र से, हाँ ये भी सही है, ठीक है साथियों, ये वाली चीज हो गई। इसके बाद बॉक्साइट। हाँ भाई,
बॉक्साइट किस, एक बार सब लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, अब इधर की तरफ आइए। बॉक्साइट, बॉक्साइट के अंदर कौन सा, किस चीज का अयस्क है ये? एल्यूमिनियम का। कहां पाया जा रहा है? अगेन बांदा। बांदा जो हीरा, एक मिनट आया, एक मिनट होल्ड करना बेटा। इसके बाद में बांदा तक तो हम पहुंच गए, तो बॉक्साइट हो गया बांदा। इसके बाद वाराणसी, तो बांदा और वाराणसी, तो बांदा हमारे लिए खास हो गया। अब ये सारे के सारे मिनरल्स हमें याद हो जाएंगे, चिंता ना करें। अच्छा, दूसरा क्या है मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों को ये चीज तो पता चली गई कि बांदा में क्या पाया जाता है, ठीक है। फिर है पोटाश लवण। पोटाश लवण कहां पाया जा रहा है? इलाहाबाद चंदौली के अंदर पोटाश लवण पाया जा रहा है। इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र, क्या पाया जा रहा है? पोटाश पाया जा रहा है। ठीक है, पोटाश। हाँ भाई, पोटाश क्या होता है? एमपी एंजल कल हो जाएगा बेटा, कल एमपी में लेके चलेंगे, फिर बिहार पर आएंगे। हाँ जी, पोटाश किसका? एलम, किसके लिए यूज में लिया जाता है? फर्टिलाइजर के अंदर यूज में लिया जाता है। ठीक है, चलिए। डोलोमाइट पत्थर होता है, असल में क्या होता है कि जो चूना पत्थर है ना, उसी का एक सुधरा हुआ रूप है ये। मतलब डोलोमाइट जो है, मतलब ये समझिए कि बढ़िया वाला चूना पत्थर, यूं समझिए। बाकी जो चीजें हैं वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। रॉक फास्फेट थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप, जो कि ललितपुर के अंदर है। क्लियर? क्योंकि बाकी इतने सारी चीजें हैं। गेरू इतना महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये याद करते हैं हम। ग्रेनाइट याद करेंगे हम, और ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, ये याद कर सकते हैं, ये भी छोड़ दो, ये याद कर सकते हैं, ये छोड़ दो। ठीक है, चलिए। तो आइए एक बार जो जो हमने मार्क किए हैं वो याद करके देखते हैं। आओ बेटा, सबसे पहले शुरू करते हैं। हीरा। हीरा कहां मिला हम लोगों को? बांदा और मिर्जापुर में। तो कालीन भैया हमारे क्या हैं? बंदे बढ़िया हैं और एकदम हीरा हैं। मतलब कालीन भैया मिर्जापुर वाले जो हैं बढ़िया बंदे हैं और एकदम हीरा हैं। तो हमको ये याद रह जाने वाला है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में चलते हैं, हम बात कर रहे हैं सोना की। तो सोना जो है वो सोया हुआ मिल रहा है, किसमें? रिवर के नीचे तलहटी में मिल रहा है। तो सोना से सोनभद्र तो हमें याद रह ही जाना है, और कुछ रहे ना रहे लेकिन ललितपुर सब जगह टिका देना है। मतलब ये बात ऐसी हो गई, कोई आंसर पता हो या ना पता हो, यूपी के अंदर दो जगह चीजें टिका देनी है। एक तो ललितपुर में टिका देनी है, और दूसरी ले दे करके हम लोगों को सोनभद्र में टिका देनी है। मतलब कुछ ना मिले तो क्या पता गलती से ये आंसर तो सही हो ही जाए। क्यों? इसलिए नहीं, सोनभद्र जो है वो बुंदेलखंड रीजन में है, और बुंदेलखंड पठार है। अब पठार है तो ऑब्वियस सी बात है, पठार में तो कुछ मिलेगा ही ना भाई। ठीक बात है, तो वहां पर पठार है, तो पठार में ये चीज मिल रही है। क्लियर हो गया? तो भाई ललितपुर वाला पठार हो गया और सोनभद्र वाला पठार हो गया। तो इन दोनों के अंदर हम लोगों को कोई ना कोई आंसर टिका देना है। अच्छा, ये हो गया। चूना पत्थर के बारे में फिलहाल के लिए आप जो है मत याद करने पे फोकस करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो बहुत आसानी से मिल जाती है, इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है। हाँ, पहले महत्वपूर्ण जो अयस्क हैं जो पूछे जा सकते हैं उनको याद कर लेते हैं, है ना। बॉक्साइट। अब भैया जो बढ़िया बंदे थे हमारे, कौन? कालीन भैया मिर्जापुर वाले, उन्हीं के बढ़िया बंदे हैं, तो उनके पास बॉक्साइट का भी खजाना वजाना है। बस वो मिर्जापुर में नहीं है, मिर्जापुर के पड़ोस में बनारस है। थोड़ा सा आगे चल के बनारस में जो है, उन्होंने कालीन भैया ने क्या रखवा दिया? आपका बॉक्साइट रखवा दिया है। ठीक है, हाँ जी। ललितपुर तो मतलब फ्री में आ रहा है ना। हाँ, एक राहुल विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि अनअकैडमी फ्री में चाय भी देती है क्या? भैया हमारी तो रोजी रोटी अनअकैडमी देती है। हाँ, हमारी रोजी रोटी अनअकैडमी देती है गुरु, रोटी हमारी यही है। तुम चाय की बात कर रहे हो। पंखा घूम रहा है ना, उसको पैसा अनअकैडमी दी है भाई। हाँ जी, आगे चलें। चलो, पोटास भी अभी के लिए छोड़ दो, थोड़ा हल्का पड़ेगा, थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद में हम लेके चल रहे हैं आप लोगों को, ये भी मतलब मजेदार बात नहीं है, केवल रॉक फास्फेट याद कर लो। मुश्किल से 5-6 तो याद करने लायक हैं, और घूमने वाली चेयर भी वही थी। बहुत सही। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, रॉक फास्फेट जो है ललितपुर। क्लियर? चलिए आइए, इसके बाद में ये सब फर्जी हैं। लोह अयस्क ललितपुर। अच्छा, अब हमको ना ऐसा याद करना पड़ेगा कि ललितपुर में क्या क्या पाया जाता है।
ठीक है। अच्छा, फिर ग्रेनाइट, अगेन ललितपुर। मतलब ऐसा हो गया है कि ये बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर, मतलब तीसरा आदमी मिल गया हमें। कौन सा? सोनभद्र, ललितपुर और बांदा। जहां कुछ मिले ना मिले ये जरूर टिकाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इन 3 चीजों के अंदर ये चीजें मिल रही हैं। ओके, इसके अलावा अगर कुछ याद करने का है, जिप्सम आप याद कर सकते हैं, झांसी और हमीरपुर। अब झांसी भी बेचारा लपेट लिया गया है क्योंकि ललितपुर का पड़ोसी है ना, हाँ, तो इसको ले लिया गया है, ठीक है। मार्बल मिल रहा है कालीन भैया वाले क्षेत्र में, मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। ये लीजिए सर जी, खत्म हो गया है ये सब, ठीक है। चलिए एक बार के लिए हम आप लोगों को बांदा खुजवा देते। भैया कहां पर है बांदा? इधर देखिए। अब आप, अगर आप लोगों को बांदा दिखाई दे रहा हो तो इसके पीछे का रीजन समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये ललितपुर दिखाई दे रहा था, ये तो पूरा की पूरा बुंदेलखंड रीजन था। बांदा के पीछे क्या चक्कर है? ये बघेलखंड रीजन है। हाँ भाई, ये बघेलखंड वाला रीजन है। तो बुंदेलखंड के अंदर मिलना था, प्लेट्यू था। देखिए, एक चीजें आप लोगों ने, मैंने जो कुछ दिन पहले आपको प्लेट्यू पढ़ाए थे, अगर याद हो। हाँ जी, अच्छा, एक विद्यार्थी हैं हमारी, यूपी से हैं, पटना एम्स में जॉब करती हैं, वो मेरी क्लास देखती हैं। चलिए, ये भी अच्छी बात है भैया। हमारे जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पूरा देश दुनिया में पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोगों ने क्या कंक्लूड कर लिया? हमने कंक्लूड ये कर लिया बच्चों कि ये वाली जो चीज है जो आपको यहां दिखाई दे रही है, ये तो थी बेटा बुंदेलखंड रीजन में, तो यहां कुछ जरूर मिला। अच्छा, दूसरा, ये वाला जो पूरा की पूरा, देखो कुछ जगह यदि याद हो तो महोबा सुने थे कि नहीं थोड़ी देर पहले? महोबा, इधर की तरफ बांदा, ये रहा चित्रकूट। अच्छा, तो ये, और देखिए ये रहा मिर्जापुर और सोनभद्र। तो कॉमन सेंस लगाइए, और थोड़ा बहुत आगे निकला तो बनारस। देखिए, हम आपको थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाले मैप पर लेके चलते हैं एक बार के लिए। आप उस डिस्ट्रिक्ट वाले मैप से ना कुछ डेवलप करिए, जो हम अभी आपसे कहे। अरे कहां है भैया डिस्ट्रिक्ट वाला मैप? रुकिए, थोड़ा सा इस मैप को ध्यान से देखिए। हाँ बिल्कुल भैया, हम सब जगह आएंगे। अभी जितना भी लोग निमंत्रण देते हैं ना हमको, अगर हम आकर के कहे कि हम यहाँ आ गए हैं, कोई पूछने भी नहीं आएगा कि अरे गुरुजी आ ही गए, अब तो बुलाना पड़ेगा इन्हें। हाँ भाई, इधर देखिए। तो भाई हम आपसे ये कहे कि ये जो पूरा पूरा बेल्ट है, देखो पहले इसको एकदम कटा दो आप। क्यों? हम बता रहे हैं आपको, 1 मिनट रुकिए। देखिए, ये पूरा पूरा क्षेत्र हटा दो, यूं समझो आप एक बार के लिए। बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे भाई, असल में ना ये पूरा पूरा क्षेत्र गंगा का मैदान है। गंगा जी अपने साथ जो मिट्टी बहा करके लाई, तो ये पूरा पूरा क्षेत्र कृषि में निकल गया। अब जो भी मिलना है वो इससे नीचे वाले क्षेत्रों में मिलना है, क्योंकि ये तो पूरा गैंगेटिक प्लेन है बेटा। गैंगेटिक प्लेन में एलुवियल सॉइल मिलने वाली है, सॉइल के अंदर बढ़िया खेती होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर अब हम बात करें प्लेट्यूज की, तो देखो अब अपना प्लेट्यू वाला चैप्टर काम आएगा आपके। यार प्लेट्यू वाला कंटेंट अगर हमारे पास पड़ा होता अभी भी, हम एक बार देखें क्या, मतलब हमारी को बढ़िया सी फीलिंग आ रही है कि हम आपको यार वो प्लेट्यू वाला डायग्राम और दिखा देते गुरु। यार कंटेंट पड़ा हो अगर हमारे पास डेस्कटॉप पे, अदरवाइज खोजने में तो हम महा आलसी आदमी हैं, फिर भी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि भावनाओं में बह गए हैं। 1 मिनट रुको यार, रिवर सिस्टम तो रखा है, कोई नहीं, भावनाओं में बह गए लेकिन फुस्सी रह गए। कोई नहीं जी, विश्वास कर लो, और क्या है। पास भी दिख गया है हमको। यस, अंकित अवस्थी, ग्रेट हो तुम यार, सोचने से सब होता है। हुआ है, आ गया है बेटा। देखो थोड़ी है, ये देखो आप, ये देखो आप, ये रहा बुंदेलखंड, ये रहा बघेलखंड, और ये रहा छोटा नागपुर। क्लियर? इतनी देर से जो गाना गा रहे हैं हम, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, कुछ याद आया है? इधर देखो, ये सब कुछ याद करवाए थे आप लोगों को। अब तो हम जब पहले पढ़ा रहे थे तो कई विद्वान बालकों को लगा यार ये क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या उपयोग रहना है इसका। लेकिन अब आप सोच के देखो कि अब दिमाग में हमारे ये सेटिंग सेट बैठ चुकी है कि मिनरल वहां पाया जाता है जहां प्लेट्यू होता है। तो अब यूपी वालों को अब ये पूर्ण विश्वास हो चुका होगा कि भाई साहब, अब जो प्लेट्यू हैं अगर हमें उनकी लोकेशन याद है तो हमें यूपी में ये पता रहेगा कि कौन से जिले में क्या पाया जाएगा। बोलो, आ गई बात समझ में?
तो अब देख लो यूपी के साथ ये 3 ही प्लेट्यू तो कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो अब यूपी के साथ ये 3 प्लेट्यू कनेक्ट हो रहे हैं। अब आ जाओ हम यूपी के मैप पे चलते हैं वापस से यार। आ गया हमारा यूपी, बीच में ही घुसा दिए हम। ये बढ़िया डांस वांस हो गए, अभी डांस भी कराएंगे आपको, लोड मत लो। ये आ जाओ भैया, फाइल इतनी सारी अपलोड कर दी, ये रहा देखिए। क्लियर। आइए, तो हमने क्या क्या कहा, बुंदेलखंड में हो गया ललितपुर, ये देखिए सर जी ललितपुर, ललितपुर हो गया। रहा सहा काम झांसी में हो गया, ठीक है सर। तो ललितपुर और झांसी बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, जरूर कुछ ना कुछ पाया जाएगा। महोबा और बांदा और थोड़ा बहुत चित्रकूट, ये कौन से क्षेत्र हैं, तो भैया ये वाले जो क्षेत्र हैं ये बघेलखंड वाले क्षेत्र हैं, कुछ ना कुछ जरूर पाया जाएगा। कौशाम्बी और प्रयागराज में हम कुछ भी उदाहरण नहीं पढ़े। अच्छा, अब जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र रह गया वो कहां पर है, ये रहा मिर्जापुर, ये रहा सोनभद्र और यहां पर रहा वाराणसी। तो आप लोगों ने मेरे प्यारे साथियों जो नाम सुने हैं वो इन तीनों के ही तो सुने हैं, इसके अलावा क्या सुने आप बताइए। ये देखिए आप, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र, आप इन जिलों के अंदर क्यों सुने, क्योंकि यहां छोटा नागपुर है। अच्छा साहब, मिर्जापुर कालीन भैया हो गए, सोनभद्र 4 जिलों वाला हो गया, बनारस में मतलब मोदी जी हो गए बड़े भैया। हाँ भाई, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो ये सारी की सारी जगह जो है अब हमारे सामान में अच्छे से रह जाने वाली हैं, तो आगे से हम गलतियां नहीं करेंगे। तो चलो फिलहाल के लिए जो है हम आपके सामने उन चीजों को शेयर कर लेते हैं जो अभी मिनरल्स दिखा रहे थे आपको। कौन कौन से मिनरल्स थे, आइए। कहां गए, अब तो याद रह ही जाने, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। कहां गया, हीरा। हाँ भाई, हीरा, बांदा, बांदा के बगल में महोबा, तो ये पाया गया बांदा और मिर्जापुर में। ऑब्वियस सी बात है, एक बघेलखंड में हो गया और एक छोटा नागपुर में हो गया। डन हो गया। ऐसे ही महाराष्ट्र करवाएंगे, चिंता मत करिए, ऐसे ही एमपी करवाएंगे, लोड मत लीजिए, सब बढ़िया चलेगा। सोना कहां पर हो गया, तो नदियों के उसमें बह करके आ रहा है ये, ठीक है। सोनभद्र रिवर, सोनभद्र क्षेत्र के अंदर सोना। यूरेनियम ललितपुर के अंदर, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के अंदर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, मिर्जापुर, सोनभद्र, अब हमको लगता है कि कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, ले दे करके अब आपको ध्यान रख लेने की आवश्यकता है। बॉक्साइट अगेन, बांदा, वाराणसी, ललितपुर। वाराणसी बोले तो बनारस की बात हो रही है ना। अच्छा, तो भैया ये बांदा, बनारस और ललितपुर, क्लियर। बॉक्साइट वाला क्षेत्र यानी कि बघेलखंड से लेकर के बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, आप प्लेट्यू रीजन याद रखिएगा। देखिए ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई एक जिले का गुलाम होगा, भाई वो बेल्ट होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि साहब केवल यहीं पाया गया, दूसरा जिला लगते ही बुरा लग गया उस खान को कि अरे भैया ये हमारी माइंस थी, दूसरे जिले में कैसे पहुंच के, नहीं भाई, बेल्ट होती है पूरी पूरी, वो आपके जिले से लेके अगले जिले में भी जाएगी, ऐसा फीलिंग मत ले आइएगा, है ना। हाँ जी, इसके साथ साथ जो हम कहे रॉक फास्फेट ललितपुर, अब यार हम इसमें क्या ही याद कराएं, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर सब हो गया यार, अब नहीं करवाएंगे, हो गया क्लियर। चलिए, नेशनल पार्क में अगर हम ले दे करके कोई बात करें तो एक नेशनल पार्क है यहां पर, और उसका नाम क्या है साथियों, दुधवा नेशनल पार्क। ये रहा, ये नेशनल पार्क वाला जो स्टार है ना, पिंक स्टार, लिटिल स्टार, पिंक स्टार, तो पिंक स्टार जो है वो है आपका एक ही, और वो कहां पर है, दुधवा। तो ये दुधवा जो है ये बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से साझा हो रहा है। पीलीभीत हो गया, खीरी हो गया, सहारनपुर हो गया, इन क्षेत्रों में दुधवा नेशनल पार्क है ना। हम अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहेंगे। हम असल में आपको बताएं, अगर आपको कभी घूमने जाना हो, उत्तर प्रदेश वाले लोग तो खूब गए होंगे, आप लोग भी जाइएगा, बहुत मजा आता है। यहां पे लखनऊ से ना एक ट्रेन चलती है, नैनीताल के जस्ट नीचे एक रेलवे स्टेशन है, कोई बताएगा उसका नाम क्या है उत्तराखंड वालों, और वो ट्रेन जो है ना वो इस दुधवा नेशनल पार्क में से होके निकलती है? मीटर गेज की है, काठगोदाम स्टेशन है, ठीक है, और मीटर गेज की ट्रेन है। अब भैया हम आज से मतलब 12-13 साल पहले गए थे, अब याद है नहीं है, पता नहीं वो ट्रेन चलती भी है कि नहीं चलती है। भाई साहब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, टॉय ट्रेन नहीं है वो, छोटे डब्बे वाली मीटर गेज ट्रेन है। जब वो दुधवा पार्क से निकल रही थी ट्रेन, रात का टाइम था और उसमें डब्बे वब्बे कनेक्ट होते नहीं है, तो स्टेशन पे पहले ही आकर के डब्बे बंद करवा दिए सारे। क्यों बंद करवा दिए, बोले दुधवा पार्क से निकलेंगे तो संभव है कि हाथियों का झुंड आ जाए, ठीक है। तो हमको मतलब इस तरह से याद है ये, ठीक है, या फिर कोई टाइगर आप पर अटैक कर दे, ठीक है। और शायद काठगोदाम एक्सप्रेस ही हुआ करती थी उस समय, ठीक है।
बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। मीटर गेज अब बंद हो गया होगा श्री, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उस समय का बता रहा हूं। मैं 2008 के आसपास, 8 से 9 के आसपास हम यहाँ पे खूब घूमने जाया करते थे। कानपुर से पहुंचते थे लखनऊ और यहां से ट्रेन में लदे और नैनीताल, है ना। तो एक प्रकार से मैं आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, अब मेरी कहानी से आपको ये याद रह जाएगा कि ये जो क्षेत्र है ये डेंस फॉरेस्ट क्षेत्र है, फिर उत्तराखंड से लड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरी कहानी से आपको ये चीज याद रह जाएगी। और पूरा की पूरा क्षेत्र जो है ना, इस पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर एलिफेंट भी है, टाइगर भी है ना, और जो जंगल के जीव होने चाहिए वो सारे के सारे यहां पर हैं। ठाकुर धर्मेंद्र जो हैं वो रेलवे में काम करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्लस कोर्स भी लिया हुआ है आपने, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आज तो लग रहा है हमारी क्लास में बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं वो हमारी क्लास ले रहे हैं। अच्छा संडे है ना आज, आप लोग भी छुट्टी में होंगे तो सोच रहे होंगे थोड़ा पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि ये वाली चीज आपको याद हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इकलौता नेशनल पार्क है यूपी के अंदर, क्लियर। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क के बारे के अंदर अगर बात की जाए तो यहां पर बताने जैसा कुछ है नहीं, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्या कुछ सेंचुरी फैंचुरी, ठीक है। चलिए ये हो गया, स्टेट कैपिटल बता चुके, हाईवे बता चुके, सेंचुरी रहने दीजिए, मतलब कितनी सेंचुरी रटेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। इसके अलावा हमने नदियों के नाम याद कर लेते हैं, उनका उद्गम सोर्स को लेकर के कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। गंगा नदी मालूम चल गई, कौन से राज्यों से होकर बहती है इसके बारे में मैं एकदम आपको कंफर्म जानकारी दे दूंगा। फिलहाल के लिए गंगा नदी याद कर लीजिए। यमुना नदी यूपी से होकर बह रही है, रामगंगा नदी बह रही है जो नैनीताल जनपद के समीप से निकल करके आती है, रामगंगा, ठीक है। इसके अलावा गोमती रिवर, जिसके सामने गोमती रिवर फ्रंट बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। सुरेंद्र कहानी पूरा करते ना तो यार फिर वो पर्सनल हो जाती, ज्यादा रहने दो, ठीक है। तो गोमती नदी जो है वो क्या है कि इसके काम वो बनाया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, गोमती रिवर फ्रंट, जो आप लखनऊ में पढ़ते हैं, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है ऐसे गोमती रिवर फ्रंट है। यूपी का पूरा पैसा लखनऊ में लगा हुआ है, जाके देख के आए आप उसे। हाँ जी, इसके बाद में साथियों घाघरा नदी, सरयू नदी, ये वही सरयू नदी है जिसके किनारे अपना क्या बोलते हैं राम जी जो है वो अयोध्या बसाए थे, ठीक है। हाँ जी, अयोध्या वाली है ये, ठीक है। शारदा नदी जो है इसे काली नदी कहते हैं, तिब्बत वाले क्षेत्र से आ रही है, मतलब पीछे पहाड़ के पीछे से आ रही है ये, ठीक है, काली नदी। और मतलब ये वाली पूरी की पूरी नदी आपको हो गई। अच्छा, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों गंडक नदी, धौलागिरी, नेपाल और तिब्बत सीमा से, यानी कि ये भी नेपाल से ही आ रही है, ठीक है ना। हाँ ये देखिए मैं कह रहा हूं ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में राप्ती नदी, ये भी नेपाल से एंट्री कर रही है। चंबल नदी हम बता ही दिए थे आपको, राजस्थान से आते हुए इटावा में एंट्री की थी। अच्छा, बेतवा नदी, तो हमको 4 नदियां तो ऑलरेडी पता है ना, कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये तो वैसे ही रट लो आप। ये वो नदियां हैं जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं, और ऑब्वियस सी बात है यमुना जो है वो बह रही है उत्तर प्रदेश में, तो स्वाभाविक सी बात है ये सब आकर के घुसी होंगी तो वही ना, बात समझ रहे हैं। यमुना जी तो इनसे मिलने के लिए इनके राज्य में गई नहीं, यमुना जी तो इनसे मिलने इनके राज्य में गई नहीं, इनसे यमुना जी से ही आकर के चंबल मिली, यमुना जी से ही आकर के सिंध मिली, यमुना जी से आकर के बेतवा मिली, और यहां पे केन मिली। तो भैया बात ऐसी है कि ये चारों की चारों नदियां कहलाएंगी तो यूपी की भी नदियां, ठीक है ना। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा। सोन नदी, ये थोड़ा सा याद करने की बात है, इसको याद कर लीजिएगा। सोनभद्र की मतलब अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के आई थी अगर आपको याद हो, है ना। और सोन नदी जो है इसमें सोने के प्लेसर पाए जाते हैं, प्लेसर बोले तो मिट्टी के अंदर सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए, तो ये नदियों के नाम सिंपल से याद हो गए, फिर भी हम एक बार मैप के आधार पर इनको याद कर लेते हैं। ये देखिए सारी नदियों की लोकेशन वगैरह एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, हाँ जी, ये गंगा जी आ गई अपनी, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो ये यमुना के अंदर आकर के मिलेंगी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। ये गंगा नदी रही, इस गंगा नदी के अंदर कौन कौन सी नदियां आकर के मिली अभी देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो आ गई सबसे पहले रामगंगा, ठीक बात, गोमती, घाघरा, ठीक है, ये सारी सारी नदियां हो गई। इधर की तरफ से यमुना के अंदर ये यमुना आ रही, तो यमुना के अंदर इटावा में आकर के मिल गई चंबल, इधर से आ गई सिंध, बेतवा, केन, ये हो गई सारी नदियां, ठीक है। चलो, तो बस इतना ही याद करना है, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस मत बनाओ।
एक बार के लिए यूपी के डांस और कर लेते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि डांस तो हर क्षेत्र का बड़ा फेमस है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है बस वो ये याद कर लेना, कथक है। ठीक है, इसमें से ये वो लोग याद करें इस चीज को जो यूपी का एग्जाम दे रहे हों, बाकी सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म हम्म नहीं भैया, बात ऐसी है, यूपी हो गया पूरी तरह खत्म। हाँ, नहीं है इसमें कुछ बताने लायक, बहुत अच्छे से यूपी खत्म हो गया है और खूब जो समय देना था वो दे दिया गया है। यूपी के अंदर जो आज हमने मेजर चीजें पढ़ी वो केवल इतनी थी कि मिनरल्स कौन से हैं, नदियां कौन सी हैं। नदियों के मामले में जो कंफ्यूजन था वो इस बात का है कि वाकई में नदियां कौन से राज्य को छू रही हैं, ये जब तक मैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे नहीं देख के बता दूंगा आपको, तब तक मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से खामखा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, आप रट लेंगे उस चीज को। तो नदियां एक बार कौन से राज्यों से बह रही हैं ये मैं कंफर्म करा दूंगा। कल जो है हम लोग एमपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कल पूरा अच्छे से एमपी पढ़ेंगे। और एमपी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं ना वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी एमपी की खत्म की जाएंगी। साथ में जो बायोस्फीयर रिजर्व है एमपी के अंदर, यूपी में कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं गया, उसके अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे अभी हाल ही में पन्ना जुड़ा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। टाइगर रिजर्व बहुत सारे हैं, क्योंकि टाइगर पूरे भारत का सबसे ज्यादा एमपी में पाया जाता है, तो एमपी के अंदर वो वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। माइंस मिनरल्स के साथ साथ हम लोग सारी बातें कल एमपी के बारे में करने वाले हैं। अब एक छोटा सा काम आप मेरे कहने पर कर दीजिए, मैं एक चीज के आपके सामने शेयर कर रहा हूं, कृपया करके अगली क्लास में आने से पहले पहले आप यहां जाकर के एनरोल कर लीजिए। 1 मिनट रुकिए, एक मैं आपके सामने लिंक शेयर कर रहा हूं, आप इस पे जाके अपने आप को एनरोल कर लीजिए बेटा। ये देखिए, ये गए, ये है कॉम्बैट जो आज सुबह 11 बजे होने वाला है। अभी अपन 10 बजे फिर मिलने वाले हैं, अपन 10 बजे मुलाकात करेंगे, किस चीज के लिए, क्या बोलते हैं, जो वीकली रिवीजन क्लास है उसके लिए, है ना, जो करंट अफेयर की रिवीजन क्लास है उसमें तो मिलने वाले हैं ही। 11 बजे वाले के लिए आप अभी एनरोल कर लीजिए और रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके अपने आप को एनरोल कर लीजिए, है ना। तो फिर सीधा अपन 11 बजे वाली क्लास में, उसमें गिफ्ट बटेंगे, 1 करोड़ रुपए का प्लान रखा है इस बार, ठीक है ना। इस पूरे कंटेंट को मैं अभी टेलीग्राम पर शेयर कर दे रहा हूं, ये लो आपके सामने कर दे रहा हूं, ये देखिए, इस चीज में भी देरी नहीं करेंगे हम। ये लो भैया, ये आ गया उत्तर प्रदेश आपके पास उड़ करके हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर। आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी जानकारी चाहिए हो, हमारे टेलीग्राम पर पहुंच जाइएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। 48,000 लोग जुड़े हुए हैं, अंकित अवस्थी सर के नाम से है, ठीक है, तो वहां पर चले जाइए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल हिमांशु आएंगे, डाल दिया, शेयर कर दिया, पहुंच भी गया होगा, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, उत्तर प्रदेश आ गया पूरा कंटेंट। अरे डाल दिया आदित्य भाई, हाँ प्रदीप सिंह, बिल्कुल इस जगह पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, बिल्कुल। एमपी में रवि सूर्यवंशी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाएंगे भैया, हमें मालूम है। असल में क्या है, एमपी वाले विद्यार्थियों के लिए हमारे कमिटमेंट्स हैं, यूपी एमपी इनके सबके एग्जाम है, थोड़ा सा हमारी तरफ से सुविधा हो जाएगी, हम थोड़ा सा एमपी ढंग से पढ़ा देंगे तो, ठीक है। हाँ भाई, किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह क्वेरी करनी हो तो आप बता दीजिए मुझे, कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो। यूपीएससी के अंदर अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो यूपीएससी में मेरा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, मैं आपको थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर बता देता हूं उसके बारे में, सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन की वजह से लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, कोर्सेज, 100 से अधिक एडुकेटर्स की क्लासेस, साथ में ये सारी चीजें जितनी भी क्लासेस निकल गई हैं, ये सभी चीजें मात्र 44,000 में उपलब्ध हैं 1 साल के लिए, 64,000 में उपलब्ध हैं 2 साल के लिए। करना क्या होगा, रेफरल कोड अंकित 10 लगाना होगा। ओरिजिनल फीस है 1 साल की प्लस की 49,000, जो कि 44,000 पड़ती है। सारा कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं उन सब की क्लासेस देख सकते हैं। और अभी ट्यूसडे से, असल में मंडे से नहीं आ रहा है, ट्यूसडे से मेरा एक नया कोर्स आ रहा है, इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर का कोर्स आ रहा है ना। प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए पूरा करंट अफेयर में पढ़ाता चल रहा हूं। यदि आपको मेंटर वाली क्लास भी चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर जो गाइड होता है जिसके साथ आप तैयारी कर सकते हैं, वो वाली क्लास हमारे साथ में है
67,000 रुपीज में, है ना, और 2 साल के लिए वो 1 लाख रुपए में है। क्लियर? अच्छा, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सारा कंटेंट आपको मिलता है, सारे टीचर्स के लाइव क्लासेस, प्री क्लासेस, सारी क्लासेस मिलती हैं। ठीक है सर, आप महान हो। अरे भैया महान ना बनाओ हमें यार। ठीक है, हाँ जी। इसके साथ साथ प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी अब प्रीलिम्स का डेट तो आपको मालूम ही होगा, 27 जून को प्रीलिम्स का डेट आ रखा है। 712 वैकेंसी आई है। आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 24 मार्च तक आप अप्लाई कर दें। ये वेबसाइट है, आप इस पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 21 साल न्यूनतम है और 32 साल जनरल के लिए अधिकतम है। ठीक है, आप इसमें कर लीजिएगा। आज आप इस टेस्ट में बैठने वाले हैं, इसके लिए आप अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, 11 बजे जो मैंने लिंक लगा रखा है ना, इसमें जाके आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए। अगर आप प्लस के साथ साथ चाहते हैं कि आपको ऑप्शनल भी लेना हो, तो प्लस और ऑप्शनल की जो 1 साल की फीस है वो 70,000 रुपए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलिए सर, फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत सारी जानकारी दे दी गई है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर अंदर। 10:05 पे शुरू है वो। ठीक है, थैंक यू सो मच।